कदमों पे बादल झुके जब तक तुझे एहसास है जागीर तेरा खजाना ये तशनगी है ये प्यास है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जिससे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल किया करते हैं। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। हेलो गाइज, वेलकम बैक। ए वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन हर रोज़ की तरह पहले हम लोग कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगी, हमारी रिवीजन हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने ये टिश्यू जो कनेक्टिव टिश्यू के मतलब ये थे डेंस कनेक्टिव टिश्यू और क्या होते हैं, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स थे दो, लिगामेंट, टेंडन और फिर हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो मैंने बताया था फंक्शंस, मतलब फंक्शंस के आधार पर कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। और इसके स्ट्रक्चर के आधार पर कनेक्टिव टिश्यू को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा था, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एंड कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस के आधार पर 4 भागों में उसको मतलब 4 भागों में बांटा गया था। किसको, कनेक्टिव टिश्यू को, उसके फंक्शंस के आधार पे। कौन कौन से थे, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू एंड बोन कनेक्टिव टिश्यू। जो मैंने प्रीवियस वीडियोज में सारे के बारे में मैंने बता चुका है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर के प्रीवियस वीडियोज देखें, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करें। चलिए तो हम लोगों ने क्या किया, कनेक्टिव टिश्यू के जितने भी टाइप्स थे, ठीक है, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम लोग टिश्यू के तीसरे टाइप्स पे। टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो टिश्यू का अभी हम लोगों ने 2 टाइप्स पढ़ लिया और कंप्लीट कर लिया। टिश्यू के 2 टाइप्स में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और उसमें जो टिश्यू के 2 टाइप्स में भी जैसे एपिथेलियल टिश्यू थे उसके भी सब टाइप्स थे, ठीक है। फिर कनेक्टिव टिश्यू थे उसके भी सब टाइप्स थे, ठीक। तो ये दोनों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आते हैं मस्कुलर टिश्यू पे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है क्या, मस्कुलर टिश्यू। तो देखते हैं, चलिए आइए। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, यहाँ देखिए, सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल, ठीक है। ये कैसा होता है, सिलेंड्रिकल जैसा होता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल फाइबर्स होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल आकार का होता है। और क्या होता है ये क्या होता है, पैरेलल, क्या होता है, पैरेलल वे में अटैच्ड रहता है, ठीक है, अरेंज्ड रहता है। पैरेलल वे में मतलब इसका संरचना रहता है, इसका अरेंज रहता है। कौन सा, मस्कुलर टिश्यू, सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल, ठीक है। एंड द फाइबर थ्रू विच इट इज अटैच्ड इज मायोफाइब्रिल। और ये जिस फाइबर से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल फाइबर जो रहता है जिससे जुड़ा हुआ रहता है ये, ठीक है, उस फाइबर को क्या बोलते हैं हम लोग, उस फाइबर का जिससे ये जुड़ा कनेक्ट रहता है उस फाइबर को हम लोग बोलते हैं मायोफाइब्रिल, ठीक है। कौन, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो सिलेंड्रिकल फाइबर से जुड़े रहते हैं उसको हम लोग मायोफाइब्रिल बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, मस्कुलर टिश्यू इज ऑफ रेड कलर पिगमेंट, ठीक है। ये जो होता है मस्कुलर टिश्यू जो होता है इसका कैसा होता है, पिगमेंट, ठीक है ना। जो पिगमेंट क्या होती है, जो हम मतलब कलर देती है, कलर देने के काम करती है, ठीक है। हमारे मतलब बॉडी में या प्लांट्स को होता है ना रेड कलर, ग्रीन कलर, ठीक है, जो कलर देने का काम करती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पिगमेंट बोलते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू इज ऑफ रेड कलर पिगमेंट। मस्कुलर टिश्यू जो होता है किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है, मसल्स, मस्कुलर टिश्यू,
रेड कलर इज ड्यू टू मायोग्लोबिन पिगमेंट। अब देखिए जो रेड कलर होता है मस्कुलर टिश्यू में वो किस पिगमेंट के कारण होता है, ठीक है, उस पिगमेंट का नाम होता है मायोग्लोबिन, ठीक है। जो मस्कुलर टिश्यू में जो लाल कलर का जो पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, रेड कलर का जो पिगमेंट पाया जाता है वो रेड कलर इज ड्यू टू किस कारण होता है वो किस ड्यू टू मायोग्लोबिन पिगमेंट के कारण, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू में क्या होता है, रेड कलर के पिगमेंट पाई जाती है मायोग्लोबिन के कारण, ठीक है। मायोग्लोबिन क्या है, ये एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है, ये क्या है, एक तरह का प्रोटीन है, मायोग्लोबिन इज ए प्रोटीन। तो अब क्वेश्चंस इसमें जैसे आ जाएंगी, ठीक है ना, कि मतलब विच टाइप ऑफ मतलब रेड कलर पिगमेंट्स प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है। तो रेड कलर का पिगमेंट किस तरह के टिश्यू में पाए जाएंगे, मस्कुलर टिश्यू में, याद रखिएगा किसमें, मस्कुलर टिश्यू में। फिर क्वेश्चन आ सकती हैं, ठीक है, रेड कलर इज ड्यू टू विच पिगमेंट, ठीक है, रेड कलर जो होता है वो इन मस्कुलर टिश्यू रेड कलर इज ड्यू टू विच पिगमेंट, तो क्या हो जाएगी, मायोग्लोबिन पिगमेंट। किस पिगमेंट के कारण होती है, मायोग्लोबिन, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। और जैसे जैसे फिर एक क्वेश्चन फिर और बन रही है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग अपने से क्वेश्चंस जैसे मैंने पॉइंट्स में मैं नोट डाउन करवाती हूँ, आप लोग लिखिए और इससे ही क्वेश्चंस आप अपने तरीके से MCQ क्वेश्चंस आप क्या कीजिए, इससे निकाल करके आप एक कॉपी में, ठीक है, नोट डाउन करके अपने तरीके से क्वेश्चंस बनाते जाइए, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोग को रिवीजन याद हो जाएगी एकदम अच्छे से, ठीक है। एंड द फाइबर थ्रू विच इट इज अटैच इज मायोफाइब्रिल। तो जैसे पूछ दिया जाएगा फ्रॉम विच फाइबर मस्कुलर टिश्यू इज अटैच्ड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शंस दे देगा 4-5, ठीक है। तो कौन सा फाइबर होगा, मायोफाइब्रिल, ठीक। चलिए अब आगे, अब देखिए मस्कुलर टिश्यू के भी कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब मस्कुलर टिश्यू के भी टाइप्स हैं, ठीक है, कौन कौन से, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, दूसरा कौन सा, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, तीसरा क्या है, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, ठीक। तो अब हम लोग इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, जानेंगे और देखते हैं क्या है ये टिश्यू, इसके टाइप्स जो है उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं ये मस्कुलर टिश्यू का पहला टाइप्स क्या है, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। तो अब ये क्या होता है, चलिए आते हैं देखते हैं ये क्या है, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए, इट इज बोनसोर रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। ये क्या होता है, हड्डियों का, बोनसोर मतलब क्या हुआ, हड्डियों का रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका संरचना क्या होता है, हड्डियों से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और क्या होता है, रॉड की तरह रहता है, यहाँ देखिए मैंने फिगर में बताया क्या होता है, रॉड की तरह होता है। रॉड हम लोग देखें, रॉड, पाइप, छड़, ठीक है ना, उस मतलब हड्डियों से जुड़ा हुआ, ठीक है ना, रॉड की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका, रॉड की तरह हड्डियों का मतलब हड्डियों से जुड़ करके रॉड की तरह ये क्या होता है, बोनसर रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इसकी संरचना होती है, हड्डियों से जुड़ करके रॉड की तरह, छड़ की तरह इसकी संरचना होती है, बोनसोर रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो है ना मस्कुलर टिश्यू मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। और अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दे आर मेनली फाउंड इन बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, ठीक है। जो जिम वगैरह करते हैं, ठीक है, उन लोगों को पता होगा, ठीक है ना, बाइसेप्स ट्राइसेप्स क्या होता है, ठीक है। तो जो मतलब हम लोग ये कहाँ मौजूद होता है, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में, ठीक है। बाइसेप्स हो गया जो हम लोग वहाँ एक्सरसाइज करते हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, ठीक है। तो ये कहाँ मेनली पाया जाता है, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, बाइसेप्स में, ट्राइसेप्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अटैच्ड टू द बोन्स एंड वर्क इन डूइंग मूवमेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। तो अब देखिए स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है, ये क्या होता है, हड्डियों से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। क्या होता है, हड्डियों से जुड़ा हुआ रहता है, और इसका काम क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो
मतलब ऑर्गन, उसमें मूवमेंट, ठीक है ना, एंड वर्क इन डूइंग मूवमेंट इन आवर बॉडी। क्या करता है कि ये मूवमेंट करवाने का काम करता है। कौन सा टिश्यू? स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। अगर कोई भी हमारे बॉडी का पार्ट है, ठीक है, अगर वो मूव कर रहा है, ठीक है, जहाँ हम लोग का मूवमेंट हो रहा है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाथ को ऐसे मोड़ते हैं, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ क्या है, हाँ एल्बो के पास, ठीक है, एल्बो से ऐसे मोड़ रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है वहाँ पे, हम लोग को हाथ मोड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। कोई भी जो भी बॉडी पार्ट्स जहाँ पे भी मतलब मूवमेंट होगी तो वहाँ पे क्या होता है, वो स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू होता है। क्या होता है वहाँ पे? स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू होता है। और क्या चीज़ से वो अटैच्ड? बोन से, हड्डियों से अटैच रहता है। देखिए हम लोग यहाँ जो बाँह को मोड़ते हैं, ठीक है, एल्बो से ऐसे करते हैं, हाथ को मोड़ते हैं, तो वहाँ हड्डी रहती है, ठीक है, वो क्या होती है, हड्डियों से अटैच रहती है, और वहाँ क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो वहाँ पे कौन सा टिश्यू हो रहा है, वहाँ पे कौन सा टिश्यू रहता है प्रेजेंट? स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, जिसके कारण क्या होती है, मूवमेंट होती है। इट इज ए वॉल्यूंटरी टिश्यू, ठीक है। वॉल्यूंटरी मतलब क्या हुआ, जो मतलब मूव हो सकता है। वॉल्यूंटरी मतलब क्या हुआ, जिसको मूव किया जा सकता है, जिसको मोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये वॉल्यूंटरी टिश्यू होता है। कौन सा? स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। तो अब क्वेश्चन आ जाएंगी, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आएगी कि कौन सा टिश्यू है जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में मौजूद रहती है, मेनली कहाँ पाई जाती है, बाइसेप्स। तो कौन सी टिश्यू होगी? विच टिश्यू फाउंड इन बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स? तो क्या हो जाएगी? स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। फिर मतलब क्वेश्चन आ सकती है मतलब जैसे आ जाएगी वॉलंटरी टिश्यू, और एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, वॉलंटरी टिश्यूज आर, ठीक है। तो उसमें जैसे 2-4 एग्जाम्पल दे दिया जाएगा टिश्यू का ही, ठीक है। तो कौन सा टिश्यू होगा? वॉलंटरी स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आती हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये पॉइंट सब होता है, इस पॉइंट से आप लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन पूछ देगा विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मस्कुलर टिश्यू विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि देखिए मस्कुलर टिश्यू का 3 टाइप्स है, ठीक है। तो तीन टाइप्स कौन सा मस्कुलर टिश्यू का? एक स्केलेटल टिश्यू हो गया, एक स्मूथ, और तीसरा कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। ऐसे ही आ जाएगी क्वेश्चन विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मस्कुलर टिश्यू, तो कौन सा हो जाएगी उसमें? ये तीनों में से स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मस्कुलर टिश्यू का टाइप्स होता है, ठीक है। ऐसे ही आएगी, और ऐसे आ जाएगी एक क्वेश्चन और इससे बनती है, ऐसे आ जाएगी विच टिश्यू, मतलब कौन सा टिश्यू मूवमेंट करवाता है हमारे बॉडी में, ठीक है। किसका काम होता है मूवमेंट करवाना? विच टिश्यू मतलब विच टिश्यू आर डूइंग मूवमेंट इन आवर बॉडी? कौन सा होगा? स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आती हैं। अब देखते हैं, ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाला कौन सा है। अब आ जाते हैं स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। क्या है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू? तो देखिए ये क्या होता है, इट इज, ये मतलब मस्कुलर टिश्यू का दूसरा टाइप है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। तो इट इज आइज लाइक स्ट्रक्चर, इसका जो संरचना क्या होता है, ये आँख की तरह होती है, ठीक है। इसका संरचना आँखों की तरह होती है। यहाँ देखिए मैंने फिगर में दिखाया है, आँख की तरह ये रहेगी। आँखों जैसे हमारी आईज है उसकी तरह इसकी क्या होती है, संरचना होती है। किसकी? स्मूथ मस्कुलर टिश्यू की। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट बिटवीन देम, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो है मौजूद होता है, ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन देम। देखिए इसमें जो मैंने डॉट इसके बीच में बताया, तो क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद होती है, इसके अंदर क्या होती है, न्यूक्लियस मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा, आप अगर जिन्होंने मैंने प्रीवियस वीडियोस देखा होगा, ठीक है, और नोट डाउन करते होंगे, तो उन एक मतलब मैं मतलब इससे याद आया, ठीक है ना, कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसकी जो न्यूक्लियस है उस बेस में प्रेजेंट रहती है? याद है आप लोगों को कौन सी टिश्यू है? मैंने बताया प्रीवियस वीडियोज में, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। मैं जहाँ जहाँ ऐसा आएगा मैं वहाँ क्या करूँगी, पीछे का रिवाइज करवाती जाऊँगी। जहाँ मेरे दिमाग में आएगा कि हाँ पीछे कुछ ऐसा था, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, वो रिवीजन करवाते जाऊँगी। तो आप लोग को याद है? चलिए मैं बताती हूँ कि जो मतलब बेस पे, मतलब यहाँ मैंने न्यूक्लियस आया तो मुझे याद आ गया कि मैंने बताया है कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसकी बेस पे न्यूक्लियस होती है, जिसकी सतह पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। तो ना मैंने बताया इसको कहाँ पे, एपिथेलियल टिश्यू,
इपिथेलियल टिश्यू के जो टाइप्स हैं, ठीक है, कौन सा इपिथेलियल सिंपल इपिथेलियल टिश्यू में मैंने बताया, ठीक, सिंपल इपिथेलियल के टिश्यू के टाइप्स में मैंने बताया है। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू के कोलुमनर सिंपल इपिथेलियल टिश्यू में मैंने बताया है, ठीक है। कॉलुमनर सिंपल इपिथेलियल टिश्यू में मैंने बताया है कि उसकी न्यूक्लियस जो होती है, कॉलुमनर सिंपल इपिथेलियल टिश्यू में न्यूक्लियस क्या होती है, बेस में मौजूद रहती है। क्या होती है, बेस में पाई जाती है। एक तो सिंपल इपिथेलियल टिश्यू के जो है तीन टाइप्स थे, ठीक है। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा, स्क्वामस सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, क्यूबाइडल सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, और तीसरा कौन सा था, कोलुमनर सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। तो कोलुमनर सिंपल इपिथेलियल टिश्यू में जो है ना, न्यूक्लियस जो क्या होता है वो बेस पे पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस आया पॉइंट, तो इसीलिए मैंने बता दिया। और अगर आप लोगों को समझना है तो आप जा कर के मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए, आप लोग को सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, जो प्रीवियस वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो जा कर के देखो आप लोग, और सब कुछ आप लोग को एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी। और जो मैंने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया वो भी आप लोग जाके देखो, आप लोग के लिए हेल्पफुल और बेनिफिशियल है सारा कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब देखिए आते हैं पॉइंट पे। इसका न्यूक्लियस क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें भी न्यूक्लियस मौजूद होती है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट बिटवीन देम, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अटैच्ड विथ ईच अदर एंड आर वेरी सॉफ्ट टिश्यू। ये क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, अटैच्ड रहता है। यहाँ देखिए मैंने फिगर में बताया, तो देखिए एक दूसरे से ये क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक दूसरे से जुड़ा हुआ अटैच्ड रहता है, और क्या रहता है, ये बहुत सॉफ्ट होता है। क्या होता है, वेरी सॉफ्ट टिश्यूज, बहुत सॉफ्ट। देखिए नाम में ही ये क्या है, स्मूथ, ठीक है। स्मूथ मतलब क्या हुआ, वेरी सॉफ्ट, ठीक है। इट इज फाउंड इन फूड पाइप। अब देखिए कहाँ पाया जाता है, ये ना भोजन नली का जो फूड पाइप होता है, भोजन की नली होती है, वहाँ पाया जाता है क्या, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। जो हम लोग खाना खाते हैं, यहाँ पे खाना खाते तो नेक के पास जो पाइप होती है, पाइप जैसे रहती है, जिससे हम लोग मतलब अंदर जाता है, ठीक है, खाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप। उसको क्या बोलते हैं, वो फूड पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसोफेगस, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, छोटी आंत। और कहाँ पाया जाता है, स्टोमक में, पेट में। क्या, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। ये सब जगह हम लोग ये सारा कुछ पढ़ेंगे। हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ये सारा कुछ के बारे में। फूड पाइप, जो एसोफेगस क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट्स है, एंड स्टोमक, ये सब का हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए इनवॉलेंटरी टिश्यू। इट इज ए इनवॉलेंटरी टिश्यू, ठीक है। देखिए जो स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू था, क्या था, वॉलेंटरी था। उसमें क्या होता था, मूवमेंट हो सकता था, ठीक है। स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू में क्या होता था, मूवमेंट होता था, लेकिन इसमें मूवमेंट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या होती है, अटैच्ड रहती है, जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, एकदम ये क्या होता है, कनेक्ट रहती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना मूवमेंट नहीं होती। इट इज़ ए इनवॉलेंटरी टिश्यू। तो अब देखिए इससे अब क्वेश्चंस कैसे बनती हैं। यहाँ देखिए कि कौन सा टिश्यू है जो आई लाइक स्ट्रक्चर का होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। और कौन सा टिश्यू मतलब मस्कुलर टिश्यू जो बहुत सॉफ्ट होगा, तो कौन सा है, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। और ये मतलब ऐसे आ जाएगा कि कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो आ जाएगा क्वेश्चंस कि फूड पाइप में कौन सी टिश्यू पाई जाती है, या ऐसे एग्जांपल देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी टिश्यू पाई जाती है, या आ जाएगा स्मूथ मस्कुलर टिश्यू कहाँ पाई जाती है। तो ऐसे 2-4 एग्जांपल दे देगा, 2-4 ऑर्गन्स का नाम दे देगा, या क्या बोलते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन या फूड पाइप, ऐसे करके नाम दे देगा आपको अलग अलग। तो आपको आप एग्जांपल्स याद रहेगा तो आप आराम से लगा लोगे, ठीक है, कि कौन कहाँ पे पाई जाती है। लेकिन ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री, इसमें मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू क्योंकि एक दूसरे से अटैच्ड रहता है। तो अब हम लोग आज का क्या होता है, आज का हम लोग टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। कल हम लोग ना इसका तीसरा टाइप्स पढ़ेंगे, किसका, मस्कुलर टिश्यू का तीसरा टाइप्स पढ़ेंगे, और टिश्यू का चौथा टाइप्स पढ़ेंगे। मस्कुलर टिश्यू का तीसरा टाइप पढ़ेंगे, और टिश्यू का जो चौथा है, लास्ट टाइप है,
ठीक है, न्यूरल टिश्यू, वो पढ़ के हम लोग का क्या होगा, टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा। कल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग अब मैं कल बताऊंगी कि फिर हम लोग न्यू चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे उसके बारे में, कि फिर हम आगे क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। अगर आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए, बहुत आप लोग के लिए बेनिफिशियल हेल्पफुल होगी। मैं जितना मैं समझा सकती हूँ आप लोग को आई होप समझा पा रही हूँ, ठीक है। हैव ए नाइस डे, आप लोगों का दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।